पांच बातें में हम देखते हैं। परमेश्वर उसके लिए वश में करने का आज्ञा दिया, करने के लिए टस्क दिया, उसकी रक्षा करने के लिए और खेती बाड़ी के काम करने के लिए, और भले बुरे का ज्ञान देना, उसका फल नहीं खाकर लेकिन जीवन का उसका फल खाकर जीवित रहने और परमेश्वर के साथ संगति में रहने का सौभाग्यता दिया, और दिया हुआ अधिकार को परमेश्वर सृष्टियों को ऊपर अभ्यास करने के लिए पर्यावरण दिया और एक अच्छी सहायक भी दिया। ये पांच बातें परमेश्वर को साथ किया। अब आप देख रहे हैं ये व्यक्ति ये क्यों ये पांच दिया, इस पृथ्वी का वारिस बने रहे, उत्तराधिकारी बने रहे। पहले ज्योति में करूब को दिया था उसमें रहने के लिए, वो खो दिया। उसको भरने के लिए इंसान को बनाकर दिया है, और उसका भी उद्देश्य इसमें तुम हमेशा के लिए बने रहना है, ये पृथ्वी को वश में करके। लेकिन हम देखते हैं उस स्थान से उसको गिराने के लिए, उस उत्तराधिकारी होने से उसको रोकने के लिए घूमने फिरने वाला शैतान ट्राई किया, कोशिश किया। एक चीज हम देखते हैं क्यों कोशिश किया है, उसको नीचे क्यों गिराया। परमेश्वर के साथ शैतान लड़ नहीं सकता है, इसलिए वो छत में युद्ध करने के लिए चाहा, प्रॉक्सी वार। ये परमेश्वर को तकलीफ नहीं दे सकता है, इसलिए उसके पुत्र के स्थान में बनाया हुआ इंसान को तकलीफ देने से, डिस्टर्ब करने से वो परमेश्वर में उसका असर पड़ेगा। यही वजह वो सीधे आने के लिए उससे ये भी नहीं हुआ, इसलिए कि वो एक आत्मा है, शैतान करो पूर्व करो अभी नहीं। और आत्मा एक देहीय व्यक्ति के पास क्या कर नहीं सकता, संपर्क नहीं कर सकता है, इसलिए उसके लिए एक मीडियम की, माध्यम की आवश्यकता पड़ी। दूसरा है वो इतना कुरूप हो गया, सुंदर करु इतना कुरूप हो गया, उसको देख ही नहीं सकता है। परमेश्वर को देख करके कोई जीवित रह नहीं सकता, इसलिए कि उतना महिमामय, उतना ग्लोरियस है गॉड। इसलिए परमेश्वर अपने को किसी के पास प्रकट नहीं किया। मूसा भी मांगा, प्रभु हम आपको देखने के लिए चाहते हैं, आप हमसे हमेशा बात करते हैं आमने सामने रूबरू हो करके, लेकिन आपको चेहरा को मैं देख नहीं पाता, शो मी। तो परमेश्वर क्या किया, मैं फलाने जगह पे क्या करूंगा, बात करूंगा, तुम वहां खड़े रहो, तब मेरे फीट को दे सकते हैं चेहरा को फ्रंट व्यू करने। तो वैसे ही परमेश्वर ने एक जगह पे उसको पहाड़ के एक जगह पे बुलाया, मूसा को खड़ा किया, परमेश्वर वहां पार किया। पार करने के वक्त परमेश्वर उसका आंग को बंद करके आगे चला गया, वहां जाने हाथ निकाला था, वो उसके बैग को पाप देगा। ये है शैतान है, इसको देख करके इंसान जीवित इसलिए नहीं रहता, इतना क्रूर, इतना अगली कीड़ा। थोड़ा सोचिए, कीड़ा उड़ा एक चीज को ऊपर एकदम खबर करेगा, कितना सुंदर रहेगा, गली रहेगा, हमारा तो रोम सब खड़े हो जाएगा। उससे हजारों लाखों गुना अरूप है ये पूर्व करूप, इसलिए वो इंसान के सामने दिखा नहीं दे सकेगा, वो अनुमति पर उसको नहीं दिया। इसलिए वो एक माध्यम को, अंग्रेजी में बोलेंगे तो मीडियम को, अगर बहुवचन में बोलेंगे तो मीडिया की तलाश किया, ऐसी मीडिया की तलाश किया जो धूर्त हो इसके समान, और वही धूर्त निकला बनेले पशु, सांप, सर्प। अब
उसमें वो आ गया, उसमें आकर बस गया, यहां भी अंदर जाना है, अंदर चला भी गया। कैसे गया मैं अगले बार मतलब आगे बताऊंगा। और जब अंदर गया वो आदम को नहीं हव्वा को चयन किया। मतलब जो कमजोर है, भोली है, इनोसेंट है, वीक है, ऐसे बसल को, बर्तन को उसने चयन किया और चयन करके उससे वार्तालाप करने लगा। उस वार्तालाप के अंत में उस महिला के द्वारा, स्त्री के द्वारा मानव जाति गिराया गया पाप में अपने स्थान से। 8 बातों को हम यहां देखते हैं। उसका पहले मैं तीसरा अध्याय, उत्पत्ति तीसरा अध्याय वचन 1 से लेकर 6 तक आपके लिए पढ़ते हैं, जरा आप गौर कीजिएगा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हम इस पैसेज से आज देखेंगे शैतान कैसे गिराता मानव जाति को। उस पहला पॉइंट है पतन, मनुष्य के पतन। पतन में 2 जन भूमिका निभाते हैं। एक बहुत बड़ा भूमिका शैतान का है और एक दूसरा भूमिका मनुष्य का भी है। शैतान के भूमिका तीसरा अध्याय के पहला से लेकर के 6 वचन तक हम पढ़े, उसमें हैं। क्या है और वो कैसे कैसे पूरा किया, 8 बात उसमें देखते हैं। ये है जब अंदर आ गया वो हव्वा को परीक्षा में डाल दिया, सत्य पर प्रश्न किया। क्या पूछा? क्या सच है परमेश्वर ने कहा है? इज इट ट्रू? क्या सच है? जब ऐसा प्रश्न किया उसको डाउट आ गया। आज भी मीडिया क्या करती है? बुद्धिजीवियों द्वारा सत्य पर, परमेश्वर वचन पर प्रश्न उठाते रखता है और ऐसा कह करके क्या किया, उसको उकसाया। क्या उकसाया? बातों बड़ा चढ़ा कर बोले, मतलब गप करने के लिए उकसाए। तो वो क्या जवाब दे रही है? हाँ, कहा तो सकते हैं। ये तो बढ़ाया हुआ। और कहती है उसको जो भले बुरे ज्ञान देने वाला वृक्ष, उसको ना खाना भी ना छूना भी, दोनों करेंगे तो मर जाएंगे। तो ये थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोलने के लिए उसको क्या कर दिया? उकसा दिया। आज भी गोदी मीडिया एक ही काम करती है, जिनसे इंटरव्यू करती है उनको उकसाता है। ऐसा वो प्रश्न करेगा जो सामने वाला व्यक्ति बढ़ा चढ़ाकर बोले या उसका टंग स्लिप करे, उसमें पकड़ करके उसके बारे में क्या करें? एकदम बदनाम करें।
और तीसरी बात क्या किया, चौथा वचन में लिखा है, झूठ को सत्य के रूप में, सत्य जैसा, सत्य के रूप में नहीं, सत्य जैसा, परमिक सत्य को असत्य के जैसे अपने श्रोता के सामने पेश किया। परमिक का तुम निश्चय मरोगे, ये कहता तुम निश्चय नहीं मरोगे, मतलब खाने से तुरंत मरने वाला नहीं, फिजिकल में, शरीर में। ये था आधा सत्य है, आधा झूठ है। मरेगा बाद में, मरेगा पहले आत्मा में, वो तो बताया नहीं। आज भी अविश्वासी हाथ में जो है मीडिया दुनिया भर का, वो यही चीज को सफलता पूर्वक कर रहा है। चौथा क्या किया है, वचन 5 में लिखा है, वो परमेश्वर पर दोष लगा दिया और श्रोतागण के मन में एक संदेह को पैदा कर दिया। क्या? परमेश्वर आप जानता है कि आपका आंख खुल जाएगा, मतलब उसको मालूम है। सो अब सुनने से क्या हो गया, सुनने वाले को उसके ऊपर क्या हो गया, एक डाउट आ गया। हाँ, परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहा है, दोष, इसलिए उसको शैतान कहा गया। शैतान का मतलब दोष लगाने वाला, अक्यूजर, एनिमी। और पांचवी बात क्या है, 5वें वचन में लिखा है, कहता है सत्य को आधा देता है। तुम्हारी आंख खुल जाएगी, खुल तो जाएंगे, लेकिन उसका क्या परिणाम वो नहीं बताया। छठा बात ये है, वो इन लोगों के लिए स्वतंत्र था, स्वशासन, मतलब सेल्फ अटानमस, सेल्फ रूल या अटानमी, और आत्मनिर्भरता। इन चीजों को क्या करता है, बखाने वाली प्रतिज्ञा के रूप में पेश करता है। मतलब तुम खाने से तुम्हारे आंख तो गुल जाएगा और तुम भले बुरे का ज्ञान पाएगा, अभी तो वो ज्ञान नहीं है। भड़काने वाली प्रतिज्ञा है। छठा है, उसी 5वें वचन में लिखा है, कह दिया तुम परमेश्वर को तुल्य हो जाओगे। तो मतलब क्या है, उनको लुभाया, तुम तो अभी इंसान है, तुम उनके समान हो जाओगे। इसीलिए वो आपको रोक दिया, लेकिन मैं तुमको बता दूं, भेद बता, तुम इसको खाने से गाढ़ जैसा हो जाएगा। ये लुभाता है, अपने शुभ चिंतक रूप में पेश किया है। इन चीजों को देखने से, सुनने के बाद आप वो देख रही है, ऐसा है। छठा वचन में लिखा है, जब स्त्री ने देखा, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, खाया ही नहीं, लेकिन बोलती है खाने के लिए अच्छा। जो कोई खाएंगे उसी के बाद में बोलेंगे वो अच्छा है खाने के लिए, लेकिन कोई नहीं खाया है, लेकिन बोल रही है, सोच रही है खाने के लिए अच्छा। अब देखने के लिए मन भाव, अभी तो देखिए मन भाव ने, आज अब मन भाव दिख रहा है, आज बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, इट इज क्वालिफाइड, फिट। इसको खाने से क्या हो जाएगा, जरूर बुद्धि मिल जाए। बुद्धि अभी नहीं है, कैसा है, बुद्धि देने के लिए अभी बुद्धि नहीं है। सो अब इसका नजरिया बदल गया है। सो इन 8 बातों को हम देखें, 8 बातों से ये नीचे गिराया। नंबर 1, प्रश्न करके, परमेश्वर के वचन को ऊपर सत्य को प्रश्न करके अपने श्रोता को परीक्षा में डाल दिया। नंबर 2, श्रोता से ऐसा बात किया कि वो बातों को बड़ा चढ़ा करके बोले, कब करें, गपशप करें। तीसरी बात, झूठ को सत्य के जैसा, सत्य को झूठ के जैसा पेश किया है। और चौथा है, परमेश्वर को दोष लगा करके इसी के मन में उसके प्रति, उसके प्रेम के प्रति एक डाउट को, संदेह को क्रिएट किया। और 5वां है, सच्चाई को आधा पेश किया है, जैसा आज की मीडिया करती है।
छठा है प्रॉमिस, डिसीविंग प्रॉमिस, बहकाने वाले प्रतिज्ञा। उनको एकदम सेल्फ रूल कर सकता है, एकदम फ्री रह सकता है, एकदम आत्मनिर्भर रह सकता है। ये सब देख करके उनको लुभाया, तुम खाएंगे तो उसके जैसे हो जाओगे, अपने को शुभ चिंतक रूप में पेश किया। इन सारी बातों सुनने के बाद इसका नजर बदल गया सृष्टि के तरफ, प्रति जगत के प्रति अभी बदल गया है। इन 6-7 कारकों के द्वारा शैतान ने मानव जाति को स्त्री के द्वारा नीचे गिराया। अब तक समझ में आया शैतान की भूमिका क्या है? ठीक है, अब मनुष्य की भूमिका क्या है? ये बात उत्पत्ति 2 अध्याय 15, 16, 17 में, फिर 3 अध्याय का 1, 6 और 17वें वचन में लिखा है। क्या है? जरूर शैतान उसको गिराया, लेकिन गिराने के लिए किसने जगह दिया? शैतान काम करने के लिए, कार्य करने के लिए मनुष्य ने क्या किया है? जगह दिया। इसलिए इसका भी भूमिका है, लेकिन उतनी बड़ी भूमिका नहीं जितनी बड़ी शैतान की थी। आपको मालूम है दाऊद के जीवन में देखते हैं, शैतान उसकाया तब जन्म करना लिया। युदा इस्करियोती जगह दिया तब पैसा के लालच आ गई, शैतान आके समा गया। फिर हननिया, फिर पहली शताब्दी के एक विश्वास देखते हैं, हननिया अपने संपत्ति को बेचने का बोले इतना ही बेचेंगे, कुछ रख करके बोल दिया, वो भी शैतान ने जगह दिया। सो इस प्रकार है, इनका रेफरेंस है, हम आपको दे दिए हैं, पीडीएफ में देख लीजिएगा। दाऊद के जीवन में, यहूदा इस्करियोत के जीवन में, हननिया के जीवन में, फिर विवाहित विश्वासियों के जीवन में भी वो शैतान काम इसलिए किया, वे जगह दिए थे। तो इनके जीवन में कैसे हुआ? आदम हव्वा के जीवन में कैसे हुआ? मानव के जीवन में कैसे हुआ? ये बात को हम बताएंगे मनुष्य की भूमिका के सब हेडिंग में। इसमें भी 5 बातें हैं। नंबर 1, आपको 3 अध्याय का 17 में क्या लिखा है? सॉरी, 3 का 17 में, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। सो आदम का एक चूक, सबसे पहले चूक यही हम बोलेंगे, वो पत्नी की बात सुनने वाला था, परमेश्वर की अपेक्षा। ये बात नहीं पत्नी नहीं सुना, ये नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर की अपेक्षा वो पत्नी की बात सुनने वाला था। ये नंबर 1 चूक। दूसरा क्या है? 2 अध्याय 15 में लिखा है, उसको रक्षा भी करना है खेत को, और खेती बाड़ी भी करना, दोनों टस्क उनको दिया गया था। और 3 अध्याय 1 वचन में देखते हैं, बनेले पशु अंदर आ गया। इसका मतलब क्या है? वो रक्षा करने में ढीला डाला रहा। सेकंड मिस्टेक। ऐसा होने के लिए क्या कारण है? क्यों वो अंदर आ गया? ये काम में ढीला डाला रखा। अब हम देखते हैं, अंदर आने के बाद कारण हम बताएंगे। संभवतः आदम और हव्वा कुछ देरी के लिए अलग हो गए थे। संभवतः, पॉसिबल, इट मे बी, दोनों अलग हो गए थे कुछ देर के लिए, क्योंकि आदम अपनी पत्नी की बात को मानने वाला था। आप तुल्य करके देखने से पता चलेगा। 3 का 17, 12, 6 में क्या देखते हैं? वो देती है, खाता है। 12 में क्या करता है? उसने दिया, हम दे दिए, खा लिए। 17 में कहा था, तुमने सुनी। सो इन बातों से हमको मालूम हो रहा है उसकी बात वो सुन लिया। और वार्तालाप शैतान मतलब सांप और स्त्री के बीच में अकेले हो रहा है। उसमें
हमारे आदम के भूमिका को नहीं देखते हैं। वचन 1 से लेकर 5 तक देखेंगे तो मालूम हो जाएगा। तीसरा क्या है, स्त्री सबकी बात सुनी लेकिन आदम ने पत्नी की बात सुनी, हम यहां देखते हैं। चौथा है, स्त्री ने फल को तोड़ के खाया, आदम ने आदम को दिया, वो उससे लेके खाया। और 5वीं बात इसमें है, वार्तालाप की वजह, मतलब शाम और हवा दोनों के बीच में जो बातचीत हुई उसकी वजह से ये हो सकता है, ये कुछ देर के लिए दोनों किसी कारण से अलग हो गए, नहीं तो सबकी आवाज सुन करके आकर्षित होकर के हवा बहन चले गए। दोनों एक में साथ थे और आवाज सुन करके ये चले गए। मतलब एक शाम बात करेगा तो क्या लोग बोलेंगे, वो चमत्कार ही बोलेंगे, क्योंकि आने वाले दिन में मसीह विरोध के युग में यही होने वाला है। सेकंड हाफ में, उसके सेकंड हाफ में ऊपर से अजगर नीचे गिरेगा, वो बोलेगा तो पूरे दुनिया पकाया जाएगा, बाकों में चला जाएगा। ये बात अभी तो ये देखी है, हवा किसी भी जानवर को बात करते हुए नहीं देखी है, सिर्फ इन दोनों करते हैं, आदम और हवा आपस में। लेकिन अभी ये पशु बोलता है, वो देखने में सुंदर लगता है, ऐसा लिखा है मूल भाषा में, शाम देखने में सुंदर भी है। अभी देखी है ये क्या बोलता है, देखने के लिए चलेगी। तो आप यहाँ ये बात देख रहे हैं, जैसे भी अलग होने की बात शुरू हुई हव्वा से, स्त्री से, क्योंकि हर बात में आदम को निष्क्रिय देखते हैं और स्त्री को सक्रिय देखते हैं। इसे यही लगता है इसने अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण नहीं किया है। जब नियंत्रण खोया तो वहां बात करने लगी, जब बात करने लगी तो गपशप होने लगी, तो सुनते 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 उसका नजर भी तो चेंज हुआ है। था वो तोड़ के खाई और अंदर आया पशु, ये सारे पशु को भी उसका अधिकार है, इसने उसका नाम भी रखा, लेकिन अंदर अब आया आदम, उसके ऊपर भी अपने अधिकार को जताया नहीं, अभ्यास नहीं किया। अभी आखिरी में देखते हैं प्रथम महिला ने क्या किया। अभी सर्प आ गया। हम यहां देखते हैं जो प्राथमिकता बदल गया है हमारे आदम के जीवन में, पत्नी बात सुनने लगा परमेश्वर की अपेक्षा, और वाटिका का रक्षा करने में ढीला डाला लगा, जिसके कारण अंदर आ गया पशु सांप, और अपनी पत्नी उसे बात करने दिया, नियंत्रण छोड़ दिया, उसके ऊपर भी अधिकार नहीं जताया, प्रभुता नहीं किया, अभ्यास नहीं किया अपने अधिकार को। तब हम देखते हैं हव्वा उससे क्या करने लगी, एंटरटेन करने लगी। एंटरटेन मतलब सत्कार, में लिखा है अतिथि सत्कार करना, मतलब गेस्ट को एंटरटेन करना है, बाइबल बताती है। लेकिन इसने क्या की, सबको एंटरटेन की, सबको सत्कार की, जिससे वो बखाई गई और बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगी, गपशप करते करते, और उसकी बात सुन करके परमेश्वर की बात के ऊपर संदेह आया और गलत प्रेरणा शाम से पाई और अविश्वास होने लगी परमेश्वर वचन के ऊपर, तोड़ करके खाए, इस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया। इसी को पाप कहा जाता है, बाइबल पाप कहता है। पाप का मतलब क्या है, परमेश्वर के अधिकार के विरोध मनुष्य का क्या है, बलवा, और अपने स्वयं की आत्म पर्याप्तता पर गर्व, मतलब आत्मनिर्भरता पे गर्व। परमेश्वर अलग होकर के अपने स्वयं शासन, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, इन बातों पे गर्व करने, ये ही तो पाप है, यही इन लोग किए हैं। स्वामी यहां देखते हैं
इन भूलों के वजह मनुष्य शैतान के बहका में जाकर के पाप में गिर गया। शैतान गिराया, इन्होंने बहका में जाके गिर गए। यही तो मनुष्य का पतन।